गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम सभी को। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल KTDT पर। हाँ जी, तो जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिए और जब तक स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन करते हैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आज की जो क्लास है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है और बेहतरीन होने का कारण ये है कि उसमें हम टॉपिक करवा रहे हैं, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन बोर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इतनी क्या क्यूरोसिटी है कि क्लास इतनी अच्छी होगी। वोकैब की क्लास एंड वोकैब की क्लास में आपको जो हमारे चैनल पर मिलेगा, जो वोकैबुलरी का सेक्शन मिलेगा, वो आप देख पाएंगे कि बेहतर से बेहतरीन डालने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कि ये सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट यू कैन सी, और एज वेल एज हम कह सकते हैं कि वो PYQs पर भी बेस्ड है। PYQs पर बेस्ड इस तरह से कि अगर आप HSSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपकमिंग SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ से जब आप इन वोकैबुलरी सेक्शन को करेंगे तो आपको जो है भंडार भर के जो है वोकैबुलरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपको लिमिटेड वोकैबुलरी में बहुत अच्छी सक्सेस देंगे। और उसके बाद जब मैं PYQs लेकर आऊंगी, क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, तो आप अपने आप उन्हें मैच कर सकते हैं कि यस, ये तो हमने किस में किया था, ये तो हमने हमारी क्लास में किया था। और अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन चाहता है, किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहता है, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। KTDT एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हर टाइप की इंफॉर्मेशन अपडेट करता रहता है मिनट टू मिनट। कोई भी न्यूज़ आती है तो उसके रिगार्डिंग, और कोई भी, हम ऐसा नहीं है कि हम हमारे व्यूज़ के लिए ऐसा करते हैं, आपको जो ऑथेंटिक न्यूज़ होती है वही दी जाती है। ऐसा अपनी तरफ से बनाकर कोई न्यूज़ नहीं डालते हैं। तो इसलिए KTDT के साथ आप जितना जुड़ेंगे उतना आपको भी फेथ होगा और आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आपको भी बिलीव होगा कि वो कितनी बेनिफिशियल है। चलिए भाई, स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है क्लास को, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं उन्हें बता दूं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन मतलब भंडार, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो हिंदी में हमने सुना है इन सबको, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इंग्लिश में उसे कहा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज, सब बीमारियों का एक इलाज, हिंदी में जिसे कहते हैं रामबाण। ठीक है, तो रामबाण इलाज को इंग्लिश में क्या कहेंगे? पैनेशिया। ठीक है, क्या कहेंगे? पैनेशिया। अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज। ज्योति, वेरी गुड मॉर्निंग। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, जो चीज अब क्या है, कबाड़ बन चुकी है, अब प्रयोग में नहीं आती है, तो उसे कहते हैं हम ऑब्सोलेट। क्या कहेंगे? ऑब्सोलेट। क्लियर? चलिए भाई, सॉरी, नेक्स्ट वन इज, जस्ट वेट, there is a problem. Yes, a place where birds are kept, बर्ड्स को जहां रखा जाता है, क्या कहते हैं उसे हम? आइवरी। क्या कहेंगे? आइवरी। An inscription on a tombstone or in the memory of the person who has died, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली आप इसे देख पाएंगे। क्या है भाई? एक टॉम। टॉम मतलब क्या होता है? कब्र। कब्र के ऊपर लगाया गया पत्थर। मूवीज में जनरली आप देखेंगे, देखो भाई, इस तरह है टॉम, और टॉम पर जो है यहाँ पर पर्सन का नेम मेंशन किया जाता है कि वो कहाँ से है, उसकी डेथ किस डेट को हुई है। तो ये जो स्टोन लगाया जाता है ना उसकी मेमोरी में, उसको क्या कहते हैं? तो एपिथैप। ठीक है, इंस्क्रिप्शन मतलब लेख, इस स्टोन के ऊपर जो लिखा गया है उसे कहा जाएगा एपिथैप। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट हम करेंगे
वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड एंड वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म। रिफॉर्म मतलब चेंज करना, फॉर्म मतलब आकार, रिफॉर्म दोबारा से आकार देना, एंड बियॉन्ड मतलब परे, जिसे दोबारा से आकार नहीं दिया जा सकता या फिर जिसे सही नहीं किया जा सकता। इट्स नॉन एज इनकॉरिजिबल। क्या कहेंगे? इनकॉरिजिबल। नेक्स्ट इज समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? अवॉइड नहीं किया जा सकता। जैसे आप लोगों की कोई ऐसी मिस्टेक हो जाए जिसे पेरेंट्स जो हैं किसी भी सिचुएशन में क्या नहीं करते, किसी भी सिचुएशन में एक्सेप्ट नहीं करते। इट्स नॉन एज इनएविटेबल। ठीक है। नेक्स्ट इज एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, फोबिया वर्ड है आपके पास। जनरली जो आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं ना, वो रूट वर्ड से बनते हैं। किससे बनते हैं? रूट वर्ड से। ठीक है। एंड रूट वर्ड्स मतलब बेस से बनते हैं। अब यहां पर फोबिया का मतलब क्या होता है? फोबिया को डर या वहम कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं? डर या वहम। अब हाइड्रोफोबिया, पानी का डर, मतलब जो चीज आपको दिखते ही आप उसको फेस नहीं कर रहे हैं, उससे पहले ही आपको उससे डर लगने लग जाए, उसे हम कहते हैं फोबिया। जिस तरह कईयों को अंधेरे से डर लगता है, तो वो क्या है? फोबिया हो गया। तो यहाँ पर एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, कोई कंजस्टेड एरिया है, कोई भी भीड़ी जगह है, तो वहां पर जाते ही उनको लगता है कि उनका तो दम घुट जाएगा, उन्हें सांस नहीं आएगा, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। हालांकि ऐसा हो नहीं रहा है, बट उन्होंने अपने माइंड में जो है पहले से एक सिचुएशन क्रिएट कर ली है। इट्स नॉन एज क्लस्ट्रोफोबिया। क्या कहेंगे उसे? हमें क्लस्ट्रोफोबिया। ठीक है। हैंडराइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, तो ऐसी हैंडराइटिंग जिससे पढ़ना या समझना इम्पॉसिबल हो। कई महारथियों की राइटिंग होती है ना, इतने सुंदर लेख लिखते हैं वो कि एग्जामिनर या टीचर जो है उसे कैसे समझे। तो यहाँ पर जो है हमारे लिए चैलेंज हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? उस राइटिंग को पढ़ना। तो उसे हम कहेंगे एलिजिबल। क्या कहेंगे? एलिजिबल। बहुत ही आसान वर्ड है, कोई मुश्किल नहीं है। रूट वर्ड्स, फोबिया, फोबिया, जो रूट वर्ड्स हैं वो भी आपको बता दूंगी कि ये रूट वर्ड्स हैं, और इन रूट वर्ड से इतने जो हैं वो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बन जाएंगे। पहले ये जितने हैं उनको याद कर लो, और फिर पीवाईक्यूज देखना, आप खुद कहेंगे कि अरे ये तो सारे इन्हीं में से थे। स्पेशली उन्हीं से आपकी पीपीटी बनाई गई है। नेक्स्ट इज देखिए, अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग और कंप्लेन। देखो भाई, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो पेन में होते हैं बट अपने पेन को कभी भी शो नहीं करते। ठीक है। हु कैन एंड्योर अ पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग, जो छिपा लेते हैं अपने दर्द को, हार्डशिप मतलब डिफिकल्टीज को, बिना कंप्लेनिंग के, उसे क्या कहेंगे? स्टोइक। इट्स नॉन एज स्टोइक। बाकी सारे स्टूडेंट्स भाई क्या अब तक जागे ही नहीं है क्या? तो जाग जाइए। कर क्या रहे हैं आप? नेक्स्ट इज, ये देखिए भाई, जो भी इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट है उसने ये वर्ड जरूर सुना होगा, एन इमेजिन सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट। बस इतना ही याद रख लीजिए आप, आगे आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इतना ही आएगा एग्जाम में। एंड एवरीथिंग इज, एवरीवन इज हैप्पी। यहां तक कि एक ऐसी जगह जहां पर क्या मिलेगा? हर चीज परफेक्ट है, कोई सैडनेस नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। एंड एज वेल एज हम क्या कहें,
कोई भी दुखी नहीं, उसे हम कहते हैं यूटोपिया। क्या कहेंगे उसे? यूटोपिया। सो ऐसे प्लेस को यूटोपिया मीन टू से काल्पनिक स्थान। काल्पनिक स्थान जहां पर आप इमेजिन करते हैं कि जैसे हमने इमेजिन किया हुआ है कि भाई हम जो है वो क्या कर रहे हैं, हमने माइंड में सेट किया हुआ कि स्वर्ग की जो इमेजिनेशन है, वहां पर स्वर्ग में जो है देवी देवता रहते हैं, और हालांकि किसी ने देखा नहीं है, वहां पर कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, सब कुछ जो है वो अच्छा ही होता है। इसी तरह से इंग्लिश लिटरेचर में एक वर्ड जो है वो क्रिएट किया गया है कि जो परियों की स्टोरीज होती हैं उनमें यूटोपिया वर्ड यूज किया जाता है कि परियों की कहानियों में जो है वो कुछ भी ऐसी चीजें नहीं होती हैं। वहां पर एक ऐसी सोसाइटी है जहां पर कुछ भी गलत नहीं होता है, कोई भी दुखी नहीं है, सब कुछ परफेक्ट होता है, सब कुछ। इट्स नॉन एज यूटोपिया। बहुत बार आता है, सो प्लीज ध्यान रखें। और 12th के बाद अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह भी कर रहे हैं तो वहां पर भी जनरली आपको लिटरेचर में ये वर्ड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए भाई, अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मॉरली रॉन्ग, अ पार्टनर इन क्राइम। बहुत बार एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में अगर मैं रख दूं इसे तो गलत नहीं होगा। कैसे याद करो? देखो, अकम्प्लिस, अकम्प्लिस बोलेंगे इसे। अकम्प्लिस मीन टू से अकोमोडेट का मतलब होता है साथ देना। पुलिस मतलब पुलिस क्राइम को ढूंढेगी, तो जो आपका क्राइम में साथी बने, जो आपको गलत कामों में साथ दे, उस पर्सन को हम कहते हैं अकम्प्लिस। ठीक है। Someone who makes charitable donation intended to increase human well-being। बहुत सारे डोनेटर्स होते हैं जिन्हें हम देखते हैं कि वो चैरिटेबल सोसाइटीज में डोनेट करते हैं, लाइक रतन टाटा। हम बहुत बार उनका नेम जो है वो सोशल मीडिया पर या न्यूज़पेपर में देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, तो वो अपनी प्रॉपर्टी का जो है वो कुछ डोनेट करते रहते हैं। तो वेल बीइंग के लिए जो अपनी प्रॉपर्टी को चैरिटेबल ट्रस्ट में डोनेट करते हैं उनको हम कहते हैं एल्ट्यूरिस्ट, परोपकारी। परोपकारी व्यक्ति कहते हैं ना कि ये जो है बहुत दयालु व्यक्ति है, इट्स नोन एज एल्ट्यूरिस्ट। कैसे याद कर लें इसको? देखो, ऑल से एल याद हो जाएगा। ऑल ट्रस्ट करते हैं उसके ऊपर, सभी लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वह वेल बीइंग के बारे में सोचता है। नेक्स्ट इज एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली। अगेन ये रूट वर्ड आ गया आपका, और रूट वर्ड जो है मैंने आपको अपनी एक पहली क्लास में बताया था कि रूट वर्ड्स जो हैं वो हमारे प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों हो सकते हैं। ठीक है। जैसे अभी हमारे पास फोबिया वर्ड आया था, तो फोबिया वर्ड जो था वो हमारे पास क्या था? फोबिया वर्ड हमारे पास आया था कहां से? सफिक्स से। ठीक है। और यहां पर है प्रीफिक्स। सफिक्स का मतलब क्या होता है? यहां पर आप हिंदी में प्रत्यय सुनते हो, और प्रीफिक्स का मतलब उपसर्ग। प्री मतलब पहले, जो पहले लग जाए वो क्या हो गया आपका प्रीफिक्स, और जो बाद में लगे वो क्या हुआ आपका सफिक्स। तो यहां पर जो है फोबिया लास्ट में लग रहा था तो वो क्या हुआ हमारा सफिक्स, और यहां पर एमबी, जहां पर भी एमबी वर्ड होगा उसका मतलब हो जाता है डबल। जैसे फोबिया का मतलब डर था ना, इसी तरह से एमबी का मतलब जो है वो क्या हो जाता है? डबल। तो यहाँ पर एम्बी डेक्सटीरियस, एक ऐसा पर्सन जो अपने लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों से एक साथ लिख सकता है, इट्स नोन एज एम्बी डेक्सटीरियस। क्लियर? मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर। हिंदी में बहुत ही कॉमन वर्ड है भाई, जल्दी से बताइए क्या मीनिंग हो सकता है इसका? इट्स नॉन एज समकालीन। ठीक है, क्या कहेंगे इसे हम? समकालीन। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, हाँ, एक ही समय से बिलोंग करने वाले,
एसएस में पढ़ के आए हैं ना, कंटेम्परेरीज। या फिर अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर, एक ही एज में दूसरा व्यक्ति और वो व्यक्ति साथ में रह रहे हैं, इट्स नॉन एज वो। सम मतलब सेम, कालीन मतलब काल, काल मतलब समय, एक ही काल में रहने वाले। चलिए भाई, वेल डन। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड। बहुत इजी है, नॉट सो मच डिफिकल्ट। कहते हैं ना कि एग्जाम इजी भी आ सकता है, डिफिकल्ट हो जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, ऑडियो, ऑडियो से सुना जाता है, तो ऑडिबल सुनने योग्य, और इनऑडिबल जिसे सुना नहीं जा सकता। बस। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या खाता है, मांस खाता है। किसका भाई? ह्यूमन। क्या कहलाएगा? कैनिबल। ठीक है। नेक्स्ट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, शोफर। स्पेलिंग से प्रोनाउंसिएशन देखिए, शोफर बोलते हैं इसको। ये भी आपका जो है ब्रिटिश अमेरिकन वर्ड है। यहाँ पर हम जो है इसे भी इंग्लिश लिटरेचर से ही कनेक्ट कर सकते हैं कि एक ऐसा पर्सन जो प्राइवेट कार को ड्राइव करता है, जिसे हम ड्राइवर कहते हैं, ठीक है, उसे शोफर बोलते हैं। और अ पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना देश छोड़ दिया है दूसरी कंट्री में रहने के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? एमिग्रेंट। क्या कहेंगे? एमिग्रेंट। ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मिस्टेक कर देते हैं इमिग्रेंट में और एमिग्रेंट में। इमिग्रेंट जब आप क्या करते हो, दूसरे देश से यहाँ पर रहने के लिए आ जाते हो, आगे आएगा वो बताऊंगी। और यहाँ कह रहे हैं हु लिव्स हिज कंट्री, जिसने अपना देश छोड़ दिया और वो दूसरे देश में जाकर रहने लगा है। ठीक है, जो अपना देश छोड़े वो एमी। ध्यान रखना है, मिस्टेक नहीं करनी है। कितनों को समझ आ रहा है भाई? जल्दी सी रिप्लाई कीजिए। इस तरह से सुबह सुबह के मूड में अगर आप सोएंगे तो दिन कैसे निकलेगा? टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, ये लीजिए भाई, एक ऐसा व्यक्ति जिसको सभी अपराधों से मुक्त कर दिया गया हो, जहां पर कोई दिक्कत ना आए, तो एक्सोनरेट। क्या कहेंगे उसे हम? एक्सोनरेट। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, ये भी बहुत बार आता है, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख लीजिए। फास्टिडियस वर्ड भी वोकैबुलरी में भी आता है, साइनोनिम एंटोनिम्स भी इसके जनरली पूछे जाते हैं। फास्टिडियस, फास्टिडियस कैसे भाई? फास्ट रखा है आपने, हम कहते हैं ना कि फास्ट रखा है, मतलब व्रत रखा है, और जिस दिन व्रत रखा है भूख के कारण जो है हम फन वगैरह नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो फास्टिडियस है उसे प्लीज मतलब हैप्पी करना थोड़ा सा क्या हो सकता है? डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज। रिप्लाई कीजिए क्विकली। देखिए ये जो क्लास है, ये क्लास जनरली, मैं जनरली भी नहीं कहूंगी, टोटली जो है वो आपकी डिमांड के ऊपर बेस्ड है, स्टूडेंट्स की डिमांड की। उन्हें जो है वो अभी हमने कहा कि एग्ज़ाम जो है वो आने वाले हैं और हर एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपरेशन करवाते हैं आपको। और हर एग्ज़ाम को कहें तो आप चाहे HSSC से जुड़े हों, SSC से जुड़े हों, या कोई भी एग्ज़ाम से जुड़े हों, आप यहाँ पर जो हैं देख सकेंगे कि हम कोशिश करते हैं कि आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग या आपकी डिमांड के बिहाफ पर लेक्चर को प्रोवाइड करवाया जाए। जनरली आप देखेंगे कि अपना सिलेबस करवाना ही हमारा मोटिव नहीं होता है, हमारा मोटिव है स्टूडेंट्स को सक्सेस दिलाना। और आपको जो है पर्टिकुलर क्लासेस सारी प्रोवाइड करवाई जाती हैं, उनके PDF नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं, टाइम टेबल्स वगैरह मिलती हैं, सारी चीज़ें जो हैं आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और टाइम टू टाइम जो है आपसे रिव्यू भी लिया जाता है कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारा टारगेट एक ही है कि जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़ता है वो यहाँ से सक्सेस लेकर ही जाए इन अ लिमिटेड
टाइम, लिमिटेड टाइम में। हम गुमराह करने वाली बातें नहीं करते हैं। हाँ जी ज्योति, फर्स्ट क्लास बताया ना, वोकैबुलरी की फर्स्ट क्लास है, इंग्लिश की तो फर्स्ट क्लास नहीं है ना। पीछे जो है आपकी ग्रामर के टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और यहाँ पर हम जो हैं पहले वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं। ऑल दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस हैं आपके, और इनको आप पीडीएफ में, आपको आपके ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगी, और पीडीएफ मिलने के बाद नोट डाउन कर लें, और या फिर आप जो है इनको प्रिंट आउट निकलवा कर याद कर सकते हैं। फिर आपको जब पीवाईक्यूज करवाएंगे तो उसमें आप अपने आप उनके रिप्लाई देंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी एक टेस्ट क्लास आपको प्रोवाइड करवाऊं जिसमें आपके पास टेस्ट भेजे जाएं, और टेस्ट भेजने के बाद आपको जो है यहाँ पर आपको अपने आप पता चले कि भाई हाँ हम कितनी प्रिपरेशन कर पा रहे हैं। ठीक है, बाकी किसी भी स्टूडेंट की अगर कोई क्यूरी है तो वो गिवन नंबर पर कॉल कर सकता है। किसी भी बैच के रिगार्डिंग, हरियाणा पुलिस का बैच है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है, सीईटी प्री 2024 जो है वो हमारा जल्द ही बैच शुरू होने वाला है। हरियाणा जीके की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, हिंदी की, मैथमेटिक्स की सारी क्लासेस आपको हमारे चैनल पर टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं, जिनका डेली टाइम शेड्यूल जो है वो आपको भेज दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं भाई। एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप्स टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स टू वंस काइंड। एक यहाँ पर डिफिकल्ट लगे तो इतना भी कर सकते हैं आप, एक ऐसा एनिमल जो ग्रुप में रहता है, ग्रीगेरियस। ठीक है, गुर्राने वाला, हम कहें कि गुर्राता है वो, तो वो क्या है, ग्रुप में रहता है, या ग्रुप से ही आप जी से ही है, इसे याद कर सकते हैं। वन हु इज इजिली डिसीव्ड, डिसीव्ड मतलब धोखा देना, झूठ बोलना, जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके, गलिबल। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, जो कभी गलती नहीं कर सकता। इनफैलिबल, फाल मतलब गिरना, इनफॉलिबल कभी ना गिरने वाला, मतलब जो कभी गलती कर ही नहीं सकता। अब देखो ये वर्ड था, हम थोड़ा सा लिंक लगाकर भी इनको याद कर सकते हैं। देखिए गली, गली मतलब गली में जाने वाला, कोई भी गली में जाने वाला तो उस पर आप ऐसे ही विश्वास तो नहीं कर लेंगे ना, तो वो आपको इजीली क्या कर सकता है, डिसीव मतलब धोखा दे सकता है। नेक्स्ट इज यहाँ पर अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरी। देखो यहाँ पर फिर से जो है हमारे पास रूट वर्ड्स आ गया, ग्राफर। ग्राफ होते हैं आपके, तो ग्राफर मतलब लिखने वाले को ग्राफर बोला जाता है। और इसी में एक वर्ड आता है लॉजी, लॉजी का मतलब हो जाता है स्टडी। तो ये कुछ रूट वर्ड्स हैं हमारे जो सफिक्स में काम करते हैं। तो एक ऐसा पर्सन जो लिखता है डिक्शनरीज को या डिक्शनरीज को एडिट करता है, इट्स नोन एज लेक्सिकोग्राफर। क्या कहेंगे उसे, हमें लेक्सिकोग्राफर कहेंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट इज वेल नोन फॉर बीइंग बैड या अ पर्सन ऑफ एविल रेपुटेशन। एविल का मतलब बुरी, रेपुटेशन का मतलब इमेज, जिसकी एक बुरी इमेज होती है उसे हम क्या कहें, नोटोरियस। क्या कहेंगे, नोटोरियस। नोटो, नो, नो अलाउ है भाई, क्योंकि उसकी जो क्या है इमेज बहुत बुरी है। वेल नोन फॉर बीइंग बैड, जो बहुत अच्छे से जाना जाता है किस चीज के लिए, बुरे व्यवहार के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट थ्रो विच लाइट कैन नॉट पास, जिसके आस पार लाइट नहीं जा सकती, ओपेक, इट्स नॉन एज ओपेक। चलिए भाई, टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, फ्रेजल प्रेपोजिशन है, अभी किया था हमने लास्ट लेक्चर जो है हमारा फ्रेजल प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन पर था। तो गिव और उसके साथ अप, गिव अप। वर्ब के साथ जब प्रेपोजिशन जुड़ जाती है तो उसे फ्रेजल प्रेपोजिशन कह देते हैं। गिव अप का मतलब हो गया छोड़ना, वंस अथॉरिटी और थ्रोन, थ्रोन का मतलब अपनी गद्दी। तो जो व्यक्ति अपना छोड़ दे, क्या अथॉरिटी, पावर को छोड़ दे, अपनी गद्दी छोड़ दे, एब्डिकेट। ठीक है।
द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एग्जीक्यूशन ऑफ साइट। देखो अभी बताया था आपको लॉजी, लॉजी का मतलब क्या हो गया, स्टडी करना, ठीक है। तो लॉजी वर्ड जिस भी वर्ड के पीछे लगा हुआ मिल जाए तो आप समझ लेना कि उसका मतलब ही क्या है, स्टडी करना है। और आर्क वर्ड जो होते हैं आपके पास, ये जो है आर्क, आर्किया जो है वो हमेशा एंशियंट चीजों से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। किनसे, एंशियंट, एंशियंट मतलब प्राचीन। तो ये कह रहे हैं ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में या प्री हिस्ट्री के बारे में, जो बार बार जगह जगह साइट्स पर जाकर, जिस तरह अपने हरियाणा में राखी गढ़ी पर जाकर जो स्टडी कर रहे हैं, इतिहास को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, आर्कियोलॉजी। उस स्टडी को आर्कियोलॉजी और उस पर्सन को कहेंगे आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। पर्सन आ जाए तो लॉजिस्ट और वो स्टडी आए तो लॉजी, जैसे साइकोलॉजी, साइको प्लस लॉजी तो मानव अध्ययन, सोशियोलॉजी तो लॉजी वर्ड आता है ना उन सबके, सोशियो मतलब सामाजिक। नेक्स्ट आता है भाई अपने पास अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, नास्तिक जिसे हम कहते हैं, बहुत आसान है, होप्सो की ये सबको पता है। एथिस्ट, एक ऐसा पर्सन जो भगवान में विश्वास नहीं करता। हाँ ज्योति, कोई समझने में दिक्कत आ रही है या जिस क्लास के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं वो सही है आपके लिए, इस मेथड से सही है, समझ आ रहा है हर स्टूडेंट को? रिप्लाई प्लीज, इज इट ओके और देयर इज एनी नीड टू इम्प्रूवमेंट? रिप्लाई प्लीज। अ पर्सन हु ड्राज और मेक मैप, देखो अभी ग्राफ बताया था ना, तो अभी आपके पास ग्राफर वर्ड आया था और हमने कहा था ग्राफर का मतलब क्या हो गया, ड्रॉ करने वाला। तो अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप, तो यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति जो मैप को बनाता है या ड्रॉ करता है उसे हम क्या कहेंगे, कार्टोग्राफर। नेक्स्ट इज हार्ड बट इजिली ब्रोकन या लायबल टू ब्रेक इजिली, डिफिकल्ट है बट आसानी से टूट सकता है, ठीक है, उसे हम क्या कहें, क्या कहेंगे उसे, ब्रिटल, क्षणभंगुर जिसे हम कहेंगे। ओके भाई चलो, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज मेंशन इट, ओके, विदाउट एनी हेजिटेशन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बिना किसी हेजिटेशन के आप मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज हमारा मोटिव, मैं बार बार कह रही हूँ, केटीडीटी का एक ही मोटिव है कि वो अपने स्टूडेंट्स की सक्सेस को ही चाहता है। तो विदाउट डिले जो भी आपके नियर एंड डियर हैं उनको भी आप बता सकते हैं कि आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जो भी फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहा है वो। और यहाँ पर आपको हम गुड बेटर बेस्ट जो है मैटर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। बट मैं ये भी साथ में मेंशन करना चाहूँगी कि आपको एज वेल एज खुद भी स्टडी करना होगा। एक क्लास देखने के बाद उस क्लास का करवाए गए टॉपिक को लर्न करना चाहिए, लर्न करने के बाद जो है आपको उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करना चाहिए, तभी जो है आप अपना रिजल्ट 100% सिक्योर मान सकते हैं। बट यही है कि हमारा मोटिव यही रहता है कि हम हमारे स्टूडेंट्स की डिमांड के अकॉर्डिंग मटेरियल प्रोवाइड करवाएं। चलिए भाई, नेक्स्ट इज एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। अगेन देखो लॉजी वर्ड आ गया ना, ये कह रहे हैं कि आप क्रोनोलॉजी, किसी भी इवेंट्स की डेट आगे पीछे है भाई, तो उनको हम क्या कहते हैं, डेट्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना और उनकी स्टडी करना, उसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स अ शेप इन द स्काई एंड हैज अ नेम। बहुत अच्छा है, ग्रुप ऑफ स्टार अगेन साइंस स्टूडेंट्स के लिए है। जो भी स्टूडेंट साइंस से जुड़ा हुआ है वो इजीली जो है इसको आइडेंटिफाई कर पाएगा और समझ पाएगा कि स्टार्स का एक ऐसा समूह जो क्या करता है, स्काई में हमें दिख रहा है एंड हैज अ नेम, जिसका एक अपना नाम होता है। जैसे हम कहें कि सप्तऋषि, तो क्या कहेंगे उसे, कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन।
अ स्पीच और अ प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। लो भाई, जो भी बच्चा बहुत अच्छा स्पीकर है और जिसे जब भी टीचर बुलाए स्टेज पर वो पहुंच जाए और बिना किसी प्रिपरेशन के वो बहुत अच्छी स्पीच दे दे, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एक्सटेम्पोरे, मतलब एक्सट्रीम टैलेंट, एक्सटेम्पोरे। Next is a person who suffers from an imaginary illness or a person who is abnormally anxious about his health। क्या कह रहे हैं? एक ऐसा पर्सन who suffer मतलब सहन करना, from an is imaginary illness, imaginary मतलब काल्पनिक, उसे बीमारी नहीं है बट उसने सोच लिया कि वो बीमार है, या abnormally anxious about his health मतलब दिमागी रूप से बीमार है वो, उसे लगता है कि वो बीमार है, ठीक है। इट्स नोन एज, क्या कहेंगे? हाइपोकॉन्ड्रिक। इट्स नोन एज हाइपोकॉन्ड्रिक। अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट। अब यहाँ पर ऑप्शन में आपको फोबिया वर्ड मिल सकता है, ठीक है, लेकिन फोबिया का मतलब डर से होता है, यहाँ पर डर नहीं है, वो सोच रहा है कि वो बीमार है। कोई फोबिया से वर्ड जो है रिलेट करके वो आपको ऑप्शन में दे दे और बच्चे ने फोबिया वर्ड, रूट वर्ड जो है, हाँ श्योर पीडीएफ भेज देंगे आपको, बिल्कुल। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब आपको इसकी पीडीएफ भेज देंगे। आज तो ये कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि वर्ड्स जो हैं वो नियर अबाउट 200-250 के आसपास हैं, इसीलिए थोड़ा सा स्पीडली हम करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही होगा ये कल आई थिंक हो जाएगा, तो पीडीएफ आपके पास आ जाएगी, डोंट वरी। बट लर्न करना है, मैं टेस्ट भी लूंगी इनका। ये देखिए, फोबिया से रिलेटेड कोई वर्ड दे दे और स्टूडेंट ने अगर रूट वर्ड्स अगर किए होंगे तो यहाँ पर जो है रूट वर्ड्स के बिहाफ पर वो सोचेगा कि ये है, लेकिन यहाँ पर जो है वहम नहीं है, डर नहीं है, उसने इमेजिन कर लिया कि वो बीमार है, ठीक है। अ पर्सन प्रिटेंडिंग का मतलब होता है दिखावा करना, टू बी समबडी ही इज नॉट, ऐसा बनने की कोशिश करना कि वो ऐसा है ही नहीं, तो हाइपोक्राइट, ठीक है। देखो यहाँ पर भी वर्ड अगेन जो है रूट वर्ड्स ही हैं, हाइपो, ठीक है, तो यहाँ पर भी हाइपो है, यहाँ पर भी हाइपो, ऐसा बीमार बनने की कोशिश कर रहा है वो, बीमार बनने के लिए सोच रहा है वो, लेकिन बीमार है नहीं वो, तो हाइपो हो गया। यहाँ पर भी वो दिखावा कर रहा है, तो यहाँ पर भी हाइपो वर्ड हो गया, ठीक है। बीमार है तो कॉन्ड्रिक, एंड यहाँ पर प्रिटेंड कर रहा है तो क्राइड, दोनों वर्ड याद रह जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है भाई, a plan of a journey including the route and the places that you visit। तो एक ऐसा प्लान जर्नी का जिसमें रूट या कोई प्लेसेस जुड़े हैं जहां पर तुमने विजिट किया है। आपका कोई भी प्लान बता रहे हो आप, तो यहाँ पर यात्रा का प्लान जिसमें आप अपने जगह के बारे में बता रहे हो, भाई मैं तो यहाँ घूमने वाला हूं, तो इशनरी। A person with strong desire to steal, again root word आ गया, मैनिया वर्ड जहां पर आ जाता है आपके पास, मैनिया का मतलब भी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग डिजायर। ये जो वर्ड है ना, स्ट्रॉन्ग डिजायर, जिससे आप अपने आप को रोक ही नहीं पाते, तो वहां पर जो है हमारे पास मैनिया वर्ड यूज हो जाता है। अ पर्सन विद, और स्टील वर्ड के लिए हम क्लैप्टो वर्ड यूज करते हैं, चोरी के लिए क्लैप्टो, तो क्लैप्टोमैनिया, एक ऐसा पर्सन जिसको चोरी करने की हैबिट हो चुकी है, स्ट्रॉन्ग डिजायर हो जाती है, वो बिना चोरी के, शौक के लिए चोरी कर रहा है वो, ठीक है, उसकी डिजायर है चोरी करने की, बस, बाकी उसे कोई नीड नहीं है, वो कोई क्रिमिनल नहीं है। नेक्स्ट इज, यस, ये भी बहुत कॉमन वर्ड है, हमारी एसएस से आया है। देखिए, अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, एक ऐसा प्लेस जहां पर क्या करते हैं हम, हमारी गवर्नमेंट जो है अथॉरिटी देती है मनी बनाने की, क्वाइंस बनाने की, जहां पर क्वाइंस बनाए जाते हैं ना,
उसे मिंट बोलते हैं। इसको हिंदी में टकसाल बोला जाता है। एसएस में आप जनरली पढ़ के आए होंगे इसे। अ पर्सन हु डिसलाइक वुमेन, अगेन रूट वर्ड आ गया भाई। मीजो वर्ड जहां पर भी आ जाए, मीजो का मतलब होता है हेट, और फिली वर्ड जहां पर भी आ जाए, फिली का मतलब होता है लाइक। ठीक है, मीजो मतलब हेट, और यहां पर गायनिस्ट वर्ड जहां भी आ जाए उसका मतलब ह्यूमन बीइंग, मैन वुमेन से आप कर सकते हैं। तो एक ऐसा पर्सन जिसे वुमेन्स पसंद नहीं है, दैट इज नोन एज मिसोगाइनिस्ट। नेक्स्ट इज गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ओन किथ एंड किन। यस, देखो नेपोटिज्म, हम जनरली जो है सोशल मीडिया पर नेपोटिज्म के बारे में पढ़ते हैं और सुनते हैं। क्या सुनते हैं हम इसके बारे में? हम जनरली सुनते हैं कि नेपोटिज्म जो है एक ऐसी बीमारी है जहां पर जो है एक ही पर्टिकुलर, जिस तरह राजा के बेटे को ही राजा बनाया जाएगा, या बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म के बारे में हम सुनते हैं कि आप जो है एक ही पर्सन, जिस तरह कपूर फैमिलीज को ही लिया जाएगा, खान फैमिलीज को ही लिया जाएगा, तो वहां पर कोई अगर न्यू कमर आता है तो उसे जो है वो फिल्म में कोई चांस नहीं दिया जाता। इट्स नोन एज नेपोटिज्म। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, बहुत अच्छा है। और ये वर्ड आया है हमारा कोलेक्टिव नाउन से, साथ में कोलेक्टिव नाउन याद हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ फिशेस। शॉल, क्या नॉन शॉल बोलेंगे उसे, ठीक है। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक। लो भाई, एक ऐसा पर्सन जो कभी भी अल्कोहलिक नहीं लेता, शराब नहीं पीता। तो टी टोटलर, भाई पूरी टोटली टी पर ही डिपेंड है वो, बाकी कुछ नहीं लेता, अल्कोहलिक तो लेता ही नहीं है, ठीक है। एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, ऐसा एनिमल जो कहां पर रह सकता है, वो आपके लैंड एंड वाटर दोनों जगह रह सकता है, ठीक है। क्रोकोडाइल जैसे हम कह रहे हैं। एम्बीफिबियंस, जो लैंड में भी और हमारे वाटर में भी रह पाए। नेक्स्ट वन इज a situation in a country, an organization etc in which there is no government order control। भाई एक ऐसी सोसाइटी आ गई जहां पर ऑर्गेनाइजेशन हो या देश हो जहां पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, जिसे हम कहें तानाशाही चलती है। इट्स नॉन एज अनार्की। क्या कहेंगे? अगेन एसएस वर्ड आ गए। देखो बहुत कॉमन वर्ड है, कोई अलग वर्ड नहीं है, बस हम कभी जो है ना, जैसे मैं बार बार बोलती हूँ, हम कभी वोकैबुलरी जो है वो हमारे रूटीन वर्ड से ही निकलती है। जैसे अभी आपके सामने मैंने कितने जो हैं वो आपके एसएस के वर्ड्स निकाल दिए, हम उन्हें हमारे जनरली सब्जेक्ट्स में पढ़कर आए हैं। साइंस के वर्ड्स मैंने कहा कि जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे। लिटरेचर के वर्ड्स मैं इसीलिए मेंशन कर रही हूँ कि ये लैंग्वेज में आपको मिल सकता है, जो लिटरेचर में पढ़ने को मिलता है हमें। तो एसएस से वर्ड आ गए, साइंस से वर्ड आ गए, लैंग्वेज से वर्ड आ गए, साथ में कोई नाउन से वर्ड आ रहा है हमारे पास, या फिर कोई रूट वर्ड से हमारे पास वर्ड आ रहा है, तो अलग नहीं है। उनको अगर हम माइंड में रखें तो वोकैबुलरी कोई मुश्किल चीज नहीं है, बट वही है कि हमारे माइंड में, जैसे अभी आया ना फोबिया, हमारे माइंड में फोबिया रहता है कि इंग्लिश तो बहुत डिफिकल्ट है और वोकैब जैसे ही आती है तो वोकैब को कैसे करेंगे। तो आपको वोकैब का फोबिया बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि आप ऐसे चैनल से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको जो है वोकैब के फोबिया को ही दूर करने के लिए हम यहाँ पर क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं, या फिर आपको दी बेस्ट तरीके से हम जो है अपना मटेरियल प्रोवाइड करवाने की कोशिश करवा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं, जो भी चाहते हैं कि हम अब की बार सक्सेस हों, अपने पेरेंट्स का अपना ड्रीम सक्सेस कर पाएँ, उनके लिए हमारा एफर्ट पूरी तरह से उनके साथ है। सो
बार बार एक ही बात बोलने का मेरा मोटिव यही है कि आप हम पर फेथ कर सकते हैं, हमारे कंटेंट पर फेथ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोविंग और लिविंग इन और नियर वाटर। ये भाई जलीय जीव जंतु, उनको क्या बोलेंगे? एक्वेटिक। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल्स रिकॉर्ड। बहुत आसान है। ऑडिटरी, एक ऐसा पर्सन, पोस्ट भी निकलती है ना भाई, जो सीटी की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को पता होगा। हाँ जी, सीटी का बैच भी जल्द ही जो है वो शुरू होने वाला है, आप ज्वाइन कर सकते हैं केटीडीटी को। ऑफिशियल एग्जामिनेशन और फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो रखता है उसे ऑडिटर बोलते हैं। एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय सेल्फ। लो भाई, बहुत आसान है। अगेन लिटरेचर का वर्ड आ गया। ये देखो, ये वर्ड तो हमारी पोस्ट से ही आ गया, हमें पता है। एक होता है बायोग्राफी और एक होता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद से। जब कोई व्यक्ति खुद से अपनी क्या लिखता है, जीवनी लिखता है, तो उसे हम कहेंगे ऑटोबायोग्राफी। और जब आप किसी और की लाइफ पर लिखते हो तो उसे कहते हैं बायोग्राफी। ठीक है। नेक्स्ट वन इज वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। देखो, अभी बताया था ना आपको, फिली वर्ड आ जाता है। फिली का मतलब लाइक्स, जो बुकों का शौकीन हो, पढ़ने का शौकीन हो। बिब्लियो, बिब्लियो वर्ड जहां पर भी आ जाए समझ जाना भाई किसकी बात हो रही है, बुक्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बुक्स की। और फिली वर्ड जहां पर भी आए मतलब लाइक, किसी भी चीज को लाइक किया जाता है तो फिली वर्ड लिखा जाता है। ठीक है, तो बिब्लियोफिली, जिसको क्या है भाई, बुकों से प्यार है। वर्ड्स अटर्ड impiously about God, the act of speaking irreverently about sacred things. Sacred मतलब scared thing, sacred thing, sorry. धार्मिक चीजों के बारे में गलत बोलने वाला या भगवान के बारे में गलत बोलने वाला blasphemy। क्या कहेंगे इसे हम? blasphemy। नेक्स्ट वन इज an arrangement of flowers that is usually given। भाई फूलों को जोड़कर बनाए जाने वाला गुलदस्ता। इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। बुके हर कोई जानता है। स्पेलिंग करेक्शन का भी एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना है बुके की स्पेलिंग को। टी इज नॉट इन आवर प्रोनाउंसिएशन। हाउस और शेल्टर ऑफ अ जिप्सी मतलब अगेन कलेक्टिव नाउन आ गया भाई। कलेक्टिव नाउन आ गया हमारे पास। अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर, ये क्वेश्चन आ जाता है, ये आपका कलेक्टिव नाउन है। ठीक है। कारवां बोलते हैं ना हम, कारवां जा रहा है भाई, तो वो इंग्लिश का वर्ड है आपका। डेजर्ट के लिए सारे मिलकर जो है वो टूर पर जा रहे हैं। या फिर इसी को साइनोनिम में कि शेल्टर ऑफ अ जिप्सी, जिप्सीज को इकट्ठा किया गया है, जिप्सीज के घर को भी क्या बोला जाता है? कारवां। नेक्स्ट वन इज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ बुक्स, कैटलॉग। आप देखेंगे कि आप जो है मांगते हैं कि भाई आप जो है इंग्लिश की बुक्स को ढूंढ रहे हैं, तो इंग्लिश की बुक्स के लिए जितनी भी ऑथर्स की बुक हैं, जितनी भी कॉम्पिटिटिव बुक हैं, तो आप कहेंगे जाकर के आप कैटलॉग दिखा दीजिए हमें, और कैटलॉग के अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो सूची जिसे हम कहते हैं। वन हु प्लान्स द स्टेप्स एंड मूव्स इन अ डांस। ये लो, ये इसको तो सबने सुना है, कोरियोग्राफर। सुनते हैं हम डांस शोज में नेम। नेक्स्ट वन इज अ थिंग फिट टू बी ईटन, जिसे आसानी से खाया जा सकता है, नॉन एज एडिबल। साइंटिस्ट स्टडी ऑफ इंसेक्ट, लॉजी वर्ड आ गया। लॉजी का मतलब क्या है? स्टडी, और साइंटिफिक स्टडी हो जाए इंसेक्ट की, इंसेक्ट मतलब जीवों की, तो उसे हम बोलेंगे एंटोमोलॉजी। इट्स नॉन एज एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट इज अ शॉर्ट स्पीच, अगेन लिटरेचर वर्ड आ गया, लिटरेचर का वर्ड है भाई। अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले, इवन ये तो नेट तक के एग्जाम में आता है। एपिलॉग,
प्ले मतलब शेक्सपियर ने जो प्ले लिखे हैं, जैसे जूलियट सीजर लिखा है, तो उसमें जो है लास्ट में स्पीच खत्म हो गई और स्पीच में प्ले खत्म हो गया, प्ले के लास्ट में करेक्टर जो है एक छोटी सी क्या दे रहा है भाई, स्पीच दे रहा है, तो उस स्पीच को हम क्या कहेंगे, एपिलॉग कहेंगे। कॉजिंग और एंडिंग इन ए डेथ, किसी की भी मौत का कारण बनना, फैटल, भाग्य जिसे हम कहते हैं। अ पर्सन हु सेल्स और अरेंज कट फ्लावर्स, एक ऐसा पर्सन जो या तो फूलों को बेचता है या काटने का काम करता है, लाइक माली जिसे हम कह सकते हैं, फ्लोरिस्ट। वन हु ईट्स टू मच, पेटू, ग्लटन का मीनिंग आ जाता है भाई कई बार, ग्लटन, पेटू। नेक्स्ट इज होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे। लो भाई, ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो बिना पैसे लिए ऑफिस संभालता है, ऑनरेरी, ऐसे को तो ऑनर देना पड़ेगा। एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, आ गया ना, फोबिया, फोबिया मतलब पानी का डर, हाइड्रो मतलब पानी और फोबिया मतलब डर। नेक्स्ट इज वन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेस और अटैक पॉपुलर बिलीफ, आइकोनोक्लास्ट। हाँ जी, पद्मावती मूवी देखी होगी, उसमें थे ना गजनी, तो उन्होंने क्या किया था, इंडिया की जो फेमस हमारी बिल्डिंग्स थी, हिस्टोरिकल इमेजेस थी, उन पर अटैक किया था, ठीक है ना, और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो वो भी क्या कर, आइकोनोक्लास्ट। आइकॉन हो गए, आइकॉन बोलते हैं, और उनको क्लास्ट मतलब ब्लास्ट कर दिया, याद रह जाएगा हमें इस तरह से। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, देखो एक वर्ड आया था हमारे पास इलिजिबल, जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता, और ये है जो पढ़ या लिख नहीं सकता, इलिटरेट। लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा, इलिटरेट मतलब अनपढ़। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव, हम कहते हैं ना इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस थी, इनक्रेडिबल, तो इनक्रेडिबल है ही ये, जिस पर आसानी से विश्वास ही नहीं हो सकता कि कोई चीज इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, इट्स नोन एज इनक्रेडिबल। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसको आसानी से संतुष्टि ना हो, इनसेटिएबल। देखो सेटिस्फाई से ही हमारा वर्ड पूरा निकल जाएगा, सेटिएबल, कोई अलग वर्ड हमारे पास यहाँ पर हमें फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो अगेन रूट वर्ड आ गया, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब आपको नींद ना आए, इनसोम्निया, क्या कहेंगे उसे हम, इनसोम्निया। वन हु डाइज विदाउट अ विल, बिना इच्छा के जब कोई मर जाए, मतलब इसे हम कह सकते हैं कि बेमौत मरना या बहुत छोटी एज में चले जाना। पूनम, वेरी गुड मॉर्निंग, बट आप बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हो क्लास को। इंटेस्टेट, दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, जिसे वापस नहीं बुलाया जा सकता। इरिवोकेबल, देखो वोकल, कैसे याद करें हम इसको, वोकल, वोकल मतलब साउंड के लिए यूज होता है हमारे पास, एंड यहाँ पर साउंड लेकर उसे वापस नहीं बुलाया जा सकता, तो इर मतलब रोक दो। सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड ऑफ द पास्ट, भूतकाल से जब आपके पास भावात्मक इच्छाएं जुड़ी हो, या फिर आपका पास्ट ऐसा है जिसे आप भुला ही नहीं पा रहे हो, आपके सेंटिमेंट्स, आपके भाव उनके साथ जुड़े हैं, उसे हम कहेंगे नोस्टैल्जिया। क्या कहेंगे, नोस्टैल्जिया। तो ये हमारे पास कुछ क्या थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, बाकियों को हम कल करेंगे, बट अभी क्लास को ऑफ करने से पहले एक क्विक जो है फटाफट इसकी रिवीजन करें वर्ड्स की, और उसके बाद एक छोटी सी बात। तो सेंटिमेंटल लॉन्गिंग ऑफ अ पास्ट, इट्स नॉन एज नोस्टैल्जिया, जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता, इरवोकेबल, एंड जो विदाउट विल के डाई हो जाए, इंटेस्टेट, जिसे नींद ना आए, इंसोम्निया, एंड कैन नॉट बी सेटिस्फाई,
insatiable, cannot be, believe, incredible, जो पढ़ाया लिखा ना हो, अनपढ़ जिसे हम कहेंगे illiterate, और जो महमूद गजनी की तरह हो उसे क्या कहेंगे, iconoclast, और भाई जिसे पानी से डर लगता हो इट्स नोन एज हाइड्रोफोबिया, और जो बिना पैसे के ऑफिस संभाल रहे ऑनरेरी, और जो बहुत ज्यादा खाता हो ग्लटन, और माली की काम करने वाला फ्लोरिस्ट, किसी भी मौत का या किसी भी काम के अंत का कारण बनने वाला फैटल, प्ले के अंत में दी जाने वाली स्पीच एपिलॉग, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, छोटे जीव जंतुओं की जो स्टडी होती है उसे कहते हैं एंटोमोलॉजी, और जिसे आसानी से जी या फिर जो खाने लायक हो एडिबल, जो क्या करता है डांस के मूव्स को सिखाता है कोरियोग्राफर, और बुक्स की पूरी लिस्ट को हम कहेंगे कैटलॉग, और पीपल जो डेजर्ट में ट्रैवलिंग करते हैं ग्रुप में उसे हम कहते हैं कारवां, फूलों के गुलदस्ते को बुके, वर्ड्स अटर्ड इम्पॉइसली अबाउट गॉड, ब्लास्फेमी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है, एंड फोकस ऑन द स्पेलिंग ऑल्सो, इट्स हेल्प इन द स्पेलिंग करेक्शन वर्ड्स। नेक्स्ट इज ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, बिब्लियोफिली, हाँ जी, जो अपनी बुक राइटिंग खुद लिखे ऑटोबायोग्राफी, एंड जो ऑफिशियल एग्जामिनेशन या अकाउंट को संभाले ऑडिटर, एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोविंग और लिविंग इन नियर वाटर एक्वाटिक, एंड जहां पर गवर्नमेंट लॉ जिस कंट्री में काम नहीं करते हैं तानाशाही जिसे हम कहते हैं अनार्की, लैंड एंड वाटर पर जो एनिमल्स रह सकते हैं एम्फीबियन, और जो कभी अल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं लेता वो पर्सन टीटॉटलर, लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग, अगेन मैंने कहा कलेक्टिव नाउन है शॉल, और नेपोटिज्म पूरा एग्जाम्पल देकर आपको समझाया था, हु डिसलाइक वुमेन्स, मिजोगैमिस्ट, जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं गवर्नमेंट ने जिस जगह को फिक्स किया है उसे मिंट बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, क्लैप्टोमेनिया, और जनरली इंक्लूड टू रूट एंड द प्लेसेस दैट यू विजिट, इशनरी, अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग ही इज नॉट, हाइपोक्राइट एंड हाइपोकॉन्ड्रिक, दोनों को डिफ्रेंशिएट किया है आपके लिए, प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन एक्सटेम्पोरे, इस तरह से हमारे पास सारे वर्ड्स जो हैं होंगे। तो बेसिकली ये जो है आपके पास डिफिकल्ट वर्ड्स थे जिनको हमने आपको रिपीट करवाया है, और यही हमारी प्लानिंग है कि हम आपको इसी तरीके से आपकी हेल्प करेंगे, आपके वोकैबुलरी का जो फोबिया है उसको रिमूव करने में, एंड आपका जब तक ये वोकैबुलरी का कंप्लीट होगा सेशन उसके बाद एक बढ़िया सी टेस्ट सीरीज आपके लिए प्रोवाइड करवाई जाएगी, एंड होप सो कि आपके तब तक जो है वो कोई ना कोई एग्जाम शेड्यूल डेट आ चुकी होगी और आप जो है वो एग्जाम भी दे सकेंगे, और उसकी इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम हमारे चैनल के थ्रू मिल ही जाती है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो जब भी आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आप जो है उस पर पूरा फेथ कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरी ऑथेंटिक होती है और आपको सोर्स जो है यहाँ पर दिखाए जाते हैं, जिस भी सोर्स के थ्रू हम यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। तो अगर आप कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, हरियाणा पुलिस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, सिटी प्री 2024 बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर आप अपकमिंग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो गिवन नंबर पर आप हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और आप उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। KTDT एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए हर तरह के बैचेस
एक ही कोर्स में भी प्रोवाइड करवाएगा एंड जो स्टूडेंट डिफरेंट बैचेज चाहता है उसके अकॉर्डिंग भी आपको कोर्सेज प्रोवाइड करवाएगा. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना. और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए है आपको तो गिवन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं एंड अपने नियर एंड डियर को भी यहाँ पर हमारे साथ कनेक्ट करके उसे भी अपनी सक्सेस के पास ला सकते हैं. सो थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स. मिलते हैं कल एक बढ़िया सी क्लास के साथ. इस क्लास के जितने भी टॉपिक हमने किए हैं या जितने भी हमने वर्ड्स किए हैं उनको आपको आज लर्न करना है, क्लास को बार बार रिपीट करके देखना है, तभी आप अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे. कल इस पीडीएफ को कंप्लीट करेंगे एंड मूव ऑन करेंगे हमारी टेस्ट सीरीज की तरफ. थैंक्स अ लॉट फॉर कोऑपरेटिंग. थैंक्स डियर स्टूडेंट्स.